ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। आज हम आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने आए। हर माह 2 एकादशी पड़ती है और जो वैष्णव जन हैं वो एकादशी की महिमा समझते हैं। सारे पापों को दूर करने वाली, कल्याण करने वाली, जीवन को सुखमय बनाने वाली, भगवान के प्रति भक्ति जागृत करने वाली एकादशी तिथि है। इसलिए सबसे पहले हम आज एकादशी मैया की जय बोलते हुए आपको भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी पहले तो बता दें ये कब है। ये भैया 29 अगस्त को है। 29 अगस्त को आप इस एकादशी का व्रत करें। और यही प्रश्न एक बार पूछा ये एकादशी का नाम क्या है। युधिष्ठिर पूछते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण से और वो बताते रहते हैं। तो जब भी ऐसा प्रसंग आया है युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान कृष्ण ने समझाया, बताया कि भैया ये जो एकादशी है इसका नाम अजाय एकादशी है। और अजाय यानी आप समझते ही हैं, अजाय यानी होता है आदि शक्ति। इस पर विशेष रूप से लक्ष्मी जी की कृपा रहती है। लक्ष्मी नारायण विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। तो ये अजाय एकादशी की कथा हम आपको सुनाते हैं। ये आप सभी जानते हैं कि एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। कहाँ के राजा थे? भगवान राम के ही कुल के राजा थे भैया। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, सत्य पे अटल रहने वाला ये सूर्यवंश है। तो इसी वंश में भगवान राम जी के ही वंश में बहुत पूर्व हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। अभी हरिश्चंद्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि विश्वामित्र ने उनको किस प्रकार से अपनी बातों में लेकर के संकल्प दिला दिया, सारा राज्य उनका छीन लिया। और उसके बाद में भी उन्होंने कहा कि अब दक्षिणा और दो भाई। तो दक्षिणा में उन्होंने उनको बेचने के लिए, अदा करने के लिए अपना कर्ज और आ गए काशी में जा कर के चांडाल ने उनको खरीद लिया। और रानी को एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। उनका पुत्र जो है हरिश्चंद्र का रोहिताश्व, वे ब्राह्मण के यहाँ रहे। और उसके बाद में यहाँ तक इतना कष्ट उनको हुआ, अपने जीवन में इतनी तकलीफें उठी कि चांडाल के यहाँ पर सेवा करते हुए और उनका जब पुत्र एक बार फूल लेने गया, ब्राह्मण के यहाँ रहता था, तो सर्प ने डस लिया। और उस लाश को लेकर के रानी जब मरघट में आती है तो इसको चांडाल ने क्या किया था, जिसने खरीदा था, इसको इनकी ड्यूटी मरघट में लगा दी थी। और हरिश्चंद्र जो है मरघट पे कर वसूला करते थे, जो मुर्दे आते थे उनके मृतक के। तो रानी से भी कर लिया। उस समय टैक्स लिया उसे। तो कहते हैं वो साड़ी का पल्ला फाड़ के दिया उन्होंने। अरे उस सत्य को उन्होंने जानते हुए कि मेरी पत्नी है, फिर भी उन्होंने उससे टैक्स लिया। और इस प्रकार सत्य के लिए पूरा जीवन उन्होंने अर्पित कर दिया। अंत में उनकी विजय होती है। पर जब ये बहुत दुखी थे, उसके बाद में घूमते घूमते एक बार गए तो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँच गए। राजा हरिश्चंद्र की बात बता रहे हैं भाई हम। तो ये गौतम ऋषि ने संकट बताया, सारी स्थिति बताई कि महाराज ये हालत है कि मैं राजा होते हुए भी चांडाल के यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ और मेरी इतनी हालत खराब है और चारों तरफ से, पर मैं अडिग हूँ, सत्य के लिए प्राण देने को तैयार हूँ। बड़े प्रसन्न हुए गौतम ऋषि। अरे बोले वाह, तुम तो अब एक काम और करो भाई राजन, सारे कष्टों को दूर करने वाली, सारे पापों को दूर करने वाली अभी एकादशी आ रही है। बोले कब आ रही महाराज? बोले भादों का महीना चल ही रहा है, ये कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसमें आप जो है अजाय एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, इसका आप व्रत करिए, आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। पिछले जो पापों के कारण आप जो कष्ट उठा रहे हैं अब दूर हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने आज एकादशी का, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने इसका व्रत किया है भाई। ऐसी ये बड़ी पुण्यदायी एकादशी है। तो जो इस व्रत को करेगा, इस कथा को सुनेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण।